बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी से वह अपना और अपने परिवार को चलाता था। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी फसल खराब हो जाती। धीरे धीरे उसकी आर्थिक हालत और भी खराब होती चली गई। मोहन के पास एक ही सहारा था, उसकी प्यारी गाय, जिसका नाम था गौरी। गौरी बहुत सुंदर और शांत स्वभाव की थी। वह रोज भरपूर दूध देती, जिससे मोहन अपने घर का खर्च चलाता। मोहन गौरी को सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि अपने परिवार का सदस्य मानता था। वह उससे बातें करता, उसे प्यार से सहलाता और उसकी खूब देखभाल करता। एक दिन की बात है, मोहन बहुत परेशान था क्योंकि उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। वह शाम को गौरी से दुखी मन से बोला, गौरी, अब मैं क्या करूं? घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे मोहन चौंक गया। मोहन, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मोहन के होश उड़ गए। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डरते हुए बोला, कौन है? कौन बोल रहा है? मैं हूँ तुम्हारी गौरी। अब मोहन को यकीन ही नहीं हुआ। वह हैरान होकर बोला, क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, लेकिन मैं हर किसी से नहीं बोलती। मैं सिर्फ उसी से बात करती हूँ जो सच्चे दिल से मेरा ख्याल रखता है। तुमने हमेशा मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अगर तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। कल सुबह तुम गांव के पास वाले जंगल में जाना। वहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ है, उसके नीचे खुदाई करना। तुम्हें वहाँ कुछ खास मिलेगा। अगले दिन सुबह मोहन जल्दी उठ गया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है, लेकिन उसने गौरी की बात मानने का फैसला किया। वह जंगल की ओर चला गया और उस पीपल के पेड़ को ढूंढ लिया। जैसा कि गौरी ने कहा था, उसने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। थोड़ी देर बाद उसे एक मिट्टी का घड़ा मिला। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत घर वापस आया और गौरी को सारी बात बताई। गौरी ने कहा, यह धन तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। इसे समझदारी से खर्च करना और जरूरतमंदों की मदद भी करना। अब मोहन की जिंदगी बदल गई। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई, अपनी खेती को बेहतर बनाया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह गांव के गरीब लोगों की भी मदद करने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव में मोहन की खुशहाली की चर्चा होने लगी। लोग जानना चाहते थे कि उसकी किस्मत अचानक कैसे बदल गई। एक दिन गांव का एक लालची आदमी, जिसका नाम श्याम था, मोहन के पास आया। श्याम ने चालाकी से पूछा, मोहन, सच सच बताओ, तुम्हें इतना धन कैसे मिला? मोहन सीधा साधा इंसान था। उसने पूरी बात श्याम को बता दी, गौरी के बोलने और खजाने के बारे में। यह सुनकर श्याम के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर उसे भी ऐसा खजाना मिल जाए तो वह बहुत अमीर बन सकता है। उसने योजना बनाई कि वह किसी तरह गौरी को अपने पास ले आए। अगले दिन श्याम मोहन के पास आया और बोला, मैं तुम्हारी गाय के बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। नहीं, मैं गौरी को किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। लेकिन श्याम हार मानने वाला नहीं था। एक रात वह चुपके से मोहन के घर आया और गौरी को चुरा ले गया। सुबह जब मोहन उठा तो उसने देखा कि गौरी गायब है। वह बहुत दुखी हुआ और उसे ढूंढने निकल पड़ा। उधर श्याम गौरी को अपने घर ले गया और उससे बोला, मुझे भी बताओ कि खजाना कहाँ है? गौरी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं बताती हूँ। तुम भी जंगल में जाओ और उसी पेड़ के नीचे खुदाई करो। श्याम तुरंत जंगल की ओर भागा और बिना सोचे समझे खुदाई करने लगा। लेकिन इस बार वहां खजाने की जगह एक बड़ा सा सांप निकला। सांप को देखकर श्याम डर गया और भागने लगा। वह किसी तरह वापस घर पहुंचा और समझ गया कि उसने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की है। उधर मोहन अपनी गौरी को ढूंढते ढूंढते श्याम के घर पहुंच गया। उसने गौरी को देखा और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। श्याम ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने लालच में आकर गलत काम किया। मोहन ने उसे माफ कर दिया और कहा, लालच हमेशा नुकसान ही करता है। गौरी फिर से मोहन के साथ घर लौट आई। इसके बाद मोहन ने और भी मेहनत की और ईमानदारी से अपना जीवन बिताया।